हेलो छात्रों, हेलो गाइस, प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 जो शंकु से संबंधित है। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा 13.1 में घनाभ, घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबाइड, उसका एरिया, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और उसके बाद हमने पढ़ा था सिलेंडर जिसे बोलते हैं बेलन, बेलन का एरिया, बेलन का सरफेस एरिया। और उसके बाद अब हमारी एक्सरसाइज चलती है 13.3 जिसका नाम है शंकु। हमें निकालना है शंकु का एरिया, शंकु का सरफेस एरिया, शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। देखो, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का प्रश्न नंबर 1। तो पहले छात्रों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करें। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, अच्छी ना लगे तो ना करें। अब देखिए, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो, मेंसुरेशन से संबंधित जितने फार्मूले हैं, हमने इन सभी फार्मूलों की एक सेपरेट वीडियो आपके पास भेजी हुई है। आप जो है सभी फार्मूलों को वहां से जाकर याद कर सकते हैं। अपनी कॉपी पर नोट करिए और सारों को याद करिए। देखो, ये स्टार्ट होता है शंकु। ये शंकु है, जब आपके पास ये इसकी ऊंचाई है h, ये तिर्यक ऊंचाई है l, और ये इसकी त्रिज्या है r, यहां तक कि r। देखो, एक शंकु जो है इस टाइप से हो गया, नीचे इसके परिधि है, ये आधार हो गया, ये इसकी ऊंचाई है, हाइट बोलते हैं, और ये इसकी l है, लेटरल हाइट। तिरछी ऊंचाई इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। तो इस तरीके से जो है हम शंकु का एक पोर्शन जो है स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, फार्मूले हमने पहले लिखे थे। अगर हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है आधार का व्यास, तो कोई आधार का व्यास पूरा का पूरा दिया हुआ है, और स्टार्ट करते हैं आंसर। आधार का व्यास बराबर दिया हुआ है 10.5 सेमी। देखो, व्यास है, व्यास क्या हो गया, आपकी त्रिज्या तो r बराबर हो गया 10.5/2 सेमी। ये आपका r आ गया, यानी कि उसकी त्रिज्या होगी। अब दी हुई है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या लगती है हमारे पास l, तिर्यक ऊंचाई l जो है हमारे पास कितनी है 10 सेमी। दोनों चीज हमारे पास दी हुई है। शंकु का व्यास, व्यास का आधा होती है उसकी त्रिज्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, l बराबर दिया हुआ है 10 सेमी। हमें निकालना है क्या, इसका वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। ये होता है पाई r और l। ये शंकु के वक्रपृष्ठ का फार्मूला है पाई आर एल। अब देखिए, पाई का मान 22/7 और गुणा r का मान आपके पास है 10.5/2 और गुणा l का मान आपके पास है 10। इन सभी को काट दीजिए। देखो, 7 से ये कट गया, 7 7.7 2 से ये कट गया 5, गुणा कर लीजिए 22 पंजे 110 और गुणा 1.5। देखो, 15 0 0, पन्ने का 5 का लगा, 1 पन्ने का 15 1 16, एक के बाद आपकी पॉइंट लग गया, तो यह 165 वर्ग सेमी। तो इस तरीके से जो है आपने निकालना है शंकु का वक्रपृष्ठ। लेकिन इनको निकालने से पहले प्यारे छात्रों, आप जो है सभी वीडियो ध्यान से देखें। पिछली वीडियो में जो है हमने फार्मूलों की जो वीडियो भेजी थी, आप उन सूत्रों को, उन फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद करें।
जब आप फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद करेंगे तभी आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और नहीं तो आपके सामने बहुत ज़्यादा समस्या रहेगी अगर आप सूत्रों को याद नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है वह आधार का व्यास 24 मीटर है। हमें ज्ञात करना है शंकु का कुल वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बार हमें निकालना है कुल पृष्ठ निकालना है, जिसमें दिया हमारे पास तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास। आज स्टार्ट करते हैं। तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर तिर्यक ऊंचाई L बराबर दी हुई है हमारे पास 21 मीटर, व्यास बराबर दिया हुआ है 24 मीटर। अब देखो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने करा था, पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास तिर्यक ऊंचाई और व्यास दिया हुआ था, इसमें भी तिर्यक ऊंचाई और व्यास हमारे पास दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, व्यास का देखो व्यास दिया हुआ है, इसकी आधी होती है त्रिज्या r बराबर हो गया 24/2 बराबर 12 मीटर, ये इसका r आ गया। अब निकालना है, हमने क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए जैसे मान लो हमारे पास ये आकृति है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जो है इस पूरी आकृति का वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल उसमें जोड़ दिया जाता है। जब उसमें आधार का क्षेत्रफल जोड़ा जाएगा तभी उसका क्या कहलाएगा, कुल वक्र पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए जैसे इसमें निकालना हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगा दो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फार्मूला हमारे पास पाई r और L+r, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है, पाई r और L+r। इसमें जो है इसकी वैल्यू रखते हैं, पाई का मान 22/7, r का मान हमारे पास है 12, L का मान है 24 और +12, ये हो गया आपके पास 22/7 गुणा 12 और गुणा 24 और 12 हो गया आपके पास 36। अब देखिए इन सब की गुणा करते हैं, ये आ गया हमारे पास 24 और 12 हो गया 36। अब इन सब की गुणा करते हैं, देखो पहले गुणा करते हैं 22 की 12 से, 12 दूनी 24 का 4 का लगे 2, 12 दूनी 24 और 2 26, ये हो गया 264। अब गुणा करते हैं 36 से, 6 चौक 24, 2 6 36 और 2 38, 3 6 दूनी 12, 3 15, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 1 19, 3 दूनी 6 1 7, 4 8 और 2 10, 9 और 5 14, 1 15, 7 और 1 8 और 1 9। देखो हमारी मल्टीप्लाई आई 9504। अब जो है इसको हल करते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई L बराबर 21 मीटर, आधार का व्यास 24 मीटर, 12 मीटर इसकी त्रिज्या होगी, 22/7 गुणा 12 गुणा 24 + 12 होगा 36। अब हमने इनकी गुणा कर दी, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, अब 36 तो गुणा करेंगे, 6 चौक 24 का 4 का लगे 2, 6 चौक 36 और 2 38, 3 6 दूनी 12 3 15, 3 चौक 12, 1 3 चौक 18, 1 19, 1 3 दूनी 6 1 7, 4 8 2 10, 9 और 5 14, 9 और 5 14 1 15, 7 1 8 1 9, ये आ गया 9504/7।
9504 और बटे आ गया 7। अब देखिए आप इसको डिवाइड कीजिए, 9504 बटे 7 से डिवाइड कीजिए। देखो छात्रों, इसमें ये 24 जो है 24 ये मिस्टेक से रखा गया है, ऐसी व्यास है, व्यास जो है हमारा, देखो ये 21 है, एल हमारा 21 है, 24 लिखा गया, ये एल हमारा 21 है ये वाला, तो ये 21 है, ये दो ये जोड़ने के बाद हमारा आ गया 33। तो वो गुणा जो है हमें 33 से करनी है यहाँ पे। 3 चौक 12, 3 चौक 18 1 19, 3 दूनी 6 1 7, 792। इसको जोड़िए आ गया 2, 9 2 11, 9 7 16 1 17, 7 1 8, 8712 आयो, ये आ गया 8712 और बटे 7। अब इसको 7 से भाग करिए, 7 भाग करते हैं, देखो 7 एकम 7 बच गया, 1 7, 7 दूनी 14, 3 1 उतार लिया, 7 चौक 28, 3 2, 7 चौक 28, 12 में 8 गया 4, पॉइंट देकर 0, 7 पंजे 35, बच गया 5 0, 7 7 49। तो ये आ गया लगभग हमारे पास, चलो यहाँ लिखते हैं 1244.57 इतने वर्ग सेमी। तो इस तरीके से जो है इसका एरिया निकालते हैं। ये आ गया कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए स्टार्ट होता है हमारा प्रश्न नंबर 3। इसमें प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हमारे पास 308 वर्ग सेमी, ये दिया हुआ है। इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी 14 सेमी। तो हमें ज्ञात करना है क्या, आधार की त्रिज्या और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इसमें ज्ञात करना है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 308 वर्ग सेमी। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं एल, एल बराबर दिया हुआ है 14 सेमी। ये दो चीज हमारे पास दी हुई है, हमें निकालना है आधार की त्रिज्या। देखो कोई भी मान जब हमारे पास दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसके प्रतीक के बराबर उसको रखते हैं। जैसे मान लें तिर्यक ऊंचाई है एल के बराबर रख लिया, केवल ऊंचाई है एच के बराबर रख दिया। इसी प्रकार से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो भी हमारे पास फार्मूला है उसके बराबर रखते हैं। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास है पाई आर एल, यानी कि दिया हुआ है पाई आर एल बराबर ये हो गया 308। वैल्यू रखिए पाई का मान 22/7 गुणा, देखो आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। आधार की त्रिज्या मान ली हमने आर, ये मान लिया हमने आर, गुणा आर और गुणा एल, एल का मान हमारे पास है 14 बराबर 308। तो आर बराबर 308 गुणा, देखिए 7 जो है 7 नीचे है, 7 नीचे दिया हुआ है तो इसको हम लेते हैं ऊपर। ये हो गया 7 और बटे पूरे में आ गया गुणा 14, 14 से काट लीजिए, 7 दूनी 14 2, तो अब देखिए 22 भी है ना, 22, हाँ 22 भी हमारा नीचे आएगा गुणा 22, 2 से कट गया आपका ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये आ गया 154 और बटे 22, 22 से कट गए 7 बार,
तो 7 सेमी जो है इसकी आर आ गई। तो आधार की त्रिज्या हमें निकल गई 7 सेमी। अब हमें निकालना है आधार की त्रिज्या के साथ साथ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फर्स्ट भाग था इसका। सेकंड भाग में निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये केवल पृष्ठीय है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है हमारे पास पाई आर और एल प्लस आर। यहाँ पर सबकी वैल्यू रखिए। पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास है, आर का मान हमारा है 7, एल का मान है 14 और प्लस 7, तो ये हो गया 22/7 गुणा 7 और गुणा 21। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 21 की 22 से गुणा करते हैं। ये हो गया 22 इकन 22 का 2 का 22 दूनी 44 और 2 46 462 वर्ग सेमी। तो इस तरीके से जो है हम निकालते हैं। नंबर 1 निकालना था हमें आधार की त्रिज्या और नंबर 2 निकालना था हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ दिया हुआ है केवल 308। तो जो भी मान दिया हुआ है उसके सूत्र के बराबर उसको रखने के बाद में वो चीज़ निकाल लो जो उसने पूछी। तो हमने सबसे पहले पूछी इसने आधार की त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या हमें निकाल ली पाई आर एल बराबर 308 की। आधार की त्रिज्या मान ली हमने आर, तो पाई आर एल बराबर 308 से मान रखने के बाद में हमारे पास आर का मान आ गया 7 सेमी। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगते हैं, फार्मूला पाई आर एल प्लस आर यहाँ मान रखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 462 वर्ग सेमी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है हमारे पास प्रश्न नंबर 4। एक शंकु के आकार का एक तंबू है। एक तंबू बना हुआ है जो शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, इसकी त्रिज्या 24 मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, उस तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान ज्ञात करना है। और तंबू को बनाने के लिए जो कैनवस लगी हुई है उसकी लागत निकालनी है। 1 वर्ग मीटर कैनवस की लागत जो है वो 70 रुपये है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। देखो तंबू में दिया हुआ हमारे पास तंबू 10 मीटर ऊंचा है और 24 मीटर उसकी त्रिज्या है। और स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है तंबू की ऊंचाई यानी कि सामान्य ऊंचाई है h, बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, ये सामान्य ऊंचाई है। और दी हुई है इसकी त्रिज्या, त्रिज्या बराबर है r बराबर है हमारे पास 24 मीटर। फर्स्ट में निकालना है हमने l, तिर्यक ऊंचाई l निकाल ली है। तो प्यारे छात्रों, जो सूत्रों की वीडियो आपके पास वहाँ पर जो है आपके पास सभी प्रकार के फार्मूले हैं, चाहे उसमें एल का मान हो, वक्र पृष्ठ हो, आयतन हो, कुछ भी हो, उन सभी फार्मूलों को आप अच्छे तरीके से याद करें। अब देखिए हमें निकालना है एल का मान। ये बराबर हमारे पास क्या होता है, एच का वर्ग और प्लस आर के वर्ग इस पूरे का अंडर रूट। देखो ये सूत्र है हमारे पास, इस फार्मूले को अपना पक्का याद कर लें। एल बराबर हमारे पास है एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, इसमें सबकी वैल्यू रखिए। देखो एच का मान है 10, ये हो गया 10 का वर्ग, प्लस आर का मान है 24, ये हो गया 24 का वर्ग इस पूरे का अंडर रूट। 10 का वर्ग आपके पास आ गया 100, 24 का वर्ग हमारे पास आ गया कितना, 576। जोड़ने के बाद में ये हो गया 676। अब देखिए जैसे 24 का वर्ग जो है एकदम से लिख दिया हमने 576। तो प्यारे छात्रों इस तरीके से जो है आप सभी संख्याओं का कम से कम 25 तक 30 तक के वर्ग याद करिए। अगर आप नहीं याद कर सकते तो 2 अंकों की संख्या की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसकी हमने बहुत सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। आप उन्हें जाकर के याद कर लीजिए, हर जगह काम आती है।
अब देखिए 676 का वर्गमूल हमारे पास कितना हो गया 26 यानी कि हो गया 26 मीटर। तो इस तरीके से जो है हमारी क्या फर्स्ट भाग निकल गया। फर्स्ट भाग में हमें निकालना था एल। अब निकालते हैं सेकंड भाग। सेकंड भाग में दिया हुआ है तंबू की लागत दे रखी 1 रुपया यानी कि 1 वर्ग मीटर की लागत है 70 रुपये। तो हमें लागत निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उस तंबू का वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा ताकि हम उसकी लागत निकाल सकें।